अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब के साथ बहुत बुरा किया, बहुत भला अटकलें लगाई, है ना। अटकलें मत लगाइए, किसी की ज़िंदगी को देखकर ना अटकलें मत लगाइए। आप अपने विषय में देखें कि आपका विश्वास पर्सनल कितना है परमेश्वर। इस वचन पर आप आधारित हैं क्या? इस वचन के अनुसार आप चलते हैं क्या? आपका विश्वास परमेश्वर आसील सी कलीसिया में अपने गुणों को प्रकट किया ना। वो प्रेमी है, वह अनाथों का, विधवाओं का, मारे फिरते हुओं को तुम अपने पास ले आओ। प्रभु ना अपने नाम की धराई नहीं चाहता, अपने नाम की निंदा कभी नहीं चाहता। वो क्यों आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? क्योंकि वो चाहता नहीं है कि उसका नाम अपवित्र ठहरे। वो अपने नाम की महिमा वो किसी को देता नहीं। उसके गुण प्रकट हुए हैं। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय में सेवकाई बहुत प्रकार की है ना। सेवकाई बहुत प्रकार की। अगर संकट में, विपत्ति में तेरी शक्ति टूट जाए तो तेरा साहस, मतलब तेरा विश्वास बहुत कम है। ये जो नाना प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, टटोल कर देखिए, क्या ये मेरे गुनाह हैं, मेरी अनाज्ञाकारिता है, मेरा विद्रोही स्वभाव है? क्या चीज़ें हैं? परमेश्वर हमें लिखा है मसीह यीशु के लिए हमें दुख भी उठाना है, क्योंकि दुख हमें तोड़ता है। अगर पवित्र आत्मा आपके माथे पर वो मोहर है, वो छाप है, लिखा जिस यहेजकेल 9 प्रकाशित वाक्य के साथ में लिखा है कि मेरे घर से ही शुरू करना। क्या प्रभु कठोर है? हेलो, मेरे को देखो, क्या परमेश्वर कठोर है? नहीं, परमेश्वर कठोर नहीं है। मेरे घर से ही शुरू करना, याजक से शुरू करना, याजमानों से शुरू करना, दास किसी को नहीं छोड़ना, ना संसार के ना परमेश्वर के। आपके ऊपर प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ कि आप भी जिंदे हैं और आपका चरवाहा भी जिंदा। कभी सोच के देखो, अगर चरवाहा ना हो तो उन लोगों को सोचो जिन्होंने उन्होंने जन्म दिया, अब उसको छोड़कर चले गए। एक माँ ही अपने बच्चे को बहुत सही प्यार दे सकती है, सही उसका पालन पोषण कर सकती है, सही उसकी फीडिंग करा सकती है। वो डरती नहीं है। बुद्धिमान स्त्री किसी से नहीं डरती है। उसकी एक इच्छा होती है कि उसके सारे बच्चे जो हैं वो लहू से भीगे हुए वस्त्र पहने रहे। बुद्धिमान स्त्री की ये पहचान है, चरवाहे की ये पहचान है। वो भेड़ियों को आते देखकर भेड़ियों के हाथ में छोड़कर भागता नहीं। वो परिस्थितियों में भागता नहीं है, संकटों और क्लेशों में वो भागता नहीं। और प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं कि कैसे उसका वो टेक था, उसकी वो जिंदगी थी। आपके बच्चे सोचते हैं, आप सोचते हो ये बच्चा मेरी जिंदगी है। जिंदगी परमेश्वर है। अगर कोई आपके साथ हमेशा रहेगा, वो है इमानुएल, वो है यीशु मसीह। वो आपके प्यार को पल भर में भुला देते हैं। एक परमेश्वर का जन सब बातें समझता है, सब समझता है। सबोपदेशक की पुस्तक में हम आएंगे, 7वां अध्याय, उसके 26 वचन को हम देखेंगे। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वो उसी से बचता है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। ये स्त्री कौन है? ये संसार भी एक स्त्री है और कलीसिया भी एक स्त्री है। परमेश्वर कलीसिया को, हम सबको एक रूप में देखता है, नर और नारी के रूप में नहीं देखता। हम आत्मिक हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर आनंदित होता है ना, वही इस संसार रूपी स्त्री से, और जो स्वाभाविक स्त्रियां होती हैं उसी से। शादी में आप क्या देखते हैं? मैं कहती हूँ कुछ मत देखिए, परमेश्वर का भय देखिए, पुरुष के अंदर भी और स्त्री। ये आप नहीं जान सकते हैं, ये है, ये बाइबल कह रही है। उसके आगे पढ़ेंगे,
जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। पापी उस स्त्री का शिकार हो जाता है। संसार में बहुत सी कलीसियाएं हैं, बहुत से झूठी शिक्षाएं हैं। आप जितने आवर्स काम करते हैं आप अपने रजिस्टर में उतना ही लिखिए, जितना पेट्रोल यूज़ करते हैं आप उतना ही लिखिए। वो गाड़ी कंपनी की है, उस गाड़ी में हम पूरा घूमे ना फिरे ना, बिना पूछे। जो भी काम आप बिना पूछे करते हो, ये संसार है, ये संसार के तौर तरीके हैं। फिर आपकी आशीषें चोरी होती हैं। तो यहाँ पर जो बात लिखी है हमको समझना है। संसार एक स्त्री है, कलीसिया स्त्री है। ये बिल्डिंग नहीं, हम सबको परमेश्वर अपनी दुल्हन, अपने लोग कहता है। ना कोई नर है ना कोई नारी है। पर लिखा है यहाँ पर आगे 27 में, देख उपदेशक कहता है मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिला। ये कौन है? ये वो सुलेमान है जिसने इतनी रानियां, इतनी रखेलियां, इतनी सुंदर सुंदर रखी कि मैं आपको क्या बताऊं। जो आपको जीवन देता है, आपको श्वास देता है, आपको संभालता है, आज उस परमेश्वर के पास आने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तुम सुबह कमाने के लिए भाग जाते हो, तुमको संगति यहाँ नहीं है। सुबह से हम निकल पड़ते हैं, प्रभु के लिए कौन सा टाइम है? वो आप ही जानो। ये परमेश्वर का वचन है। तुम्हारे पास शक्ति नहीं रह जाती। हम जानते हैं ना, जब तुम आते हो गए, एक तो दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली का आना और जाना, उसके बाद आपका ही हा हू हा चलता है। फिर उसके बाद फैमिली प्रेयर में तुम्हें जानो क्या मन और क्या शरीर लेकर तुम बैठते हो। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। जो तुम्हें जीवित रखता, जो तुम्हें श्वास देता, तुमको सुरक्षित घर पहुंचा देता, मैं अभी आपको लेकर आऊंगी। मैं ठीक है, फिर से पढ़ेंगे 26 से। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है। ये संसार के लिए है, झूठी शिक्षाओं के लिए है, झूठी कलीसियाओं के लिए है, झूठे उपदेशकों के लिए है, हर बातों के लिए है। आगे, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा। हाँ, परंतु पापी उसका शिकार होगा। हाँ, देख उपदेशक कहता है मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और ये बात निकाली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। हाँ, 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। हाँ, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। क्या हम ऐसे हैं? परमेश्वर ने आपको सीधा बनाया, क्या आप सीधे हैं? है ना, ये जो हमने हिपोक्रेट, मैंने बताया ना, हनन्या और सफीरा, कपट है ना इंग्लिश में। आपको है क्या कपट है? जो हम नहीं हैं वो दिखाना। हम सीधे नहीं हैं, परंतु लोगों के सामने अपने आप को ऐसा प्रकट करना, पर प्रकट हो जाता है। आत्मा से कोई बातें छिपी नहीं है, कोई बातें छिपी नहीं। बोले 1000 पुरुषों में एक पुरुष, पर स्त्री तो मैंने एक भी नहीं पाई। एक भी स्त्री। हमारे लिए कितनी माने अजीब सी बातें हैं, परंतु धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो 1000 पुरुषों में एक अच्छा पुरुष कौन है? वो मेरा यीशु है। संसार और संसार की बातें, संसार और संसार का आकर्षण, संसार और संसार की चीज़ें, ये वो सुलेमान है, वो राजा है जिसने अनुभव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आनंद मनाने के द्वारा, पर आपको पता सारी स्त्रियों ने इसके मन को परमेश्वर की ओर से बहका दिया। एक भी स्त्री नहीं पाई। मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ पापा आप तो है ना, आप बहुत अच्छे हैं। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय आप मेरे साथ चले, सब छोड़ देंगे, सब त्याग देंगे, परंतु मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हम इसके 18 वचन से हम पढ़ेंगे। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के लिए लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। ये वो है मेरा यीशु, वो है एक पुरुष। 20 वचन।
मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तो युगानुयुग याजक। वो युगान युग का याजक है, वो युगान युग का याजक यीशु मसीह। हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। हम सदा के ठहराए गए याजक के द्वारा याजकी पद आपको मिला। मुझे तो इतनी खुशी है, 5-5 साल 6-6 साल बच्चे मुझे लेकर गए और मैं उनको अपने बगल में बैठाते, चलो गाओ, चाहे तुम्हारी राग कैसी हो, कहाँ से उतारे कहाँ से जा रहे, ये नहीं, पर मेरे अंदर एक इच्छा है कि मेरे सारे बच्चे याजक बने, क्योंकि वो हमेशा के लिए सदा सदा का युगान युग का एक याजक ठहराया गया और उसी अच्छे याजक से आप एक अच्छे याजक बनोगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आगे 22 वचन इस प्रकार, यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यीशु एक उत्तम आशा का जामीन ठहरा। हालेलुया। आगे, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें। वो तो बहुत सारे याजक, ना किसी मनुष्य को महिमा दो, ना खुद महिमा करो, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ यीशु मसीह छोड़ कोई है ही नहीं, ये बाइबल कह रही है। ये उत्तम आशा का जामीन है और उसी के अंदर से हम निकले गए हैं, वो सदा का है। वो तो बहुतेरे आए, बहुतेरे मर गए, बहुतेरे चले गए, परंतु एक तो युगान युगों का। आगे हम पढ़ेंगे 24 वचन, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। उसका याजक पद अटल है। हालेलुया। वो तो युगान, मैंने इस दिल्ली शहर में बहुतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि युगान युग का राजा अटल याजक ठहरा हुआ है। बहुतेरे आए, बहुतेरे चले गए, बहुतेरे आए, बहुतेरे चले जाएंगे, परंतु यहाँ जो है वो युगान युग तक रहने वाला है। आपको ये बातें सिखाई जाती हैं। मनुष्य को घटाकर यहाँ पे परमेश्वर को महिमा दी जाती है। उससे उत्तम कोई नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो युगान युग का। देखो, हाँ उसको पढ़ेंगे, जो सर्वदा जीवित रहता है। 26, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। कैसा है आपका? एक साथ पढ़ेंगे। मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ, यस लॉर्ड। कितना घमंड है मुझे अपने प्रभु पर, जिसकी हम सेवा करते हैं। छोटा मोटा नहीं है, समझा करो हमारी जलन को। हालेलुया। हाँ, अतः ऐसा ही महायाजक, आपके योग्य एक ऐसा महायाजक था जो कैसा है? पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। और महायाजक के समान उससे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर अपने लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। वो ऐसा नहीं है जैसे हम लोग हैं। माफ़ कर दीजिए प्रभु जी, मैंने क्रोधित किया, इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे माफ़। सारा दिन मूड खराब, फिर सारा दिन नहीं जाओ, नहीं करना है, नहीं। वो ऐसा नहीं है। उन महायाजकों के समान उससे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कलीसिया अपने महान महायाजक को पहचाने, सदा अटल रहने वाले याजक को पहचाने।
ये वो महायाजक नहीं है जो प्रतिदिन अपने पाप माने फिर अपने लोगों के पाप माने, ये नहीं है। वो तो एक ही बार, और इसमें लिखा है उसने वो ही हमारे लिए विनती करता है। आओ उस महायाजक से याजक ही निकलेंगे। हम याजकों का समाज है, हमें उसके गुण प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। वही आपको बताएगा किसके पीछे चलना। मनुष्य के पीछे मत चलो, किसी भी मनुष्य के पीछे मत चलो। आज तक आपने अगर लोगों को गलत टीचिंग दी है, आप क्षमा मांग लो। आपने अपनी बाइबल सिखाई है, आप क्षमा मांग लीजिए। ये वो महायाजक नहीं है, वो सिद्ध है, वो पवित्र है, निष्कलंक है, सर्वदा आपके लिए विनती करता है। वो युगान युग का परमेश्वर है। उसका भय मानो, उससे प्रेम करो, उसके साथ चलो। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।